श्रद्धा, आप देख रहे हैं दिव्य भव्य महाकुंभ। प्रयागराज की धरती पर सनातन का उत्सव दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। संतों का अद्भुत समागम, आध्यात्मिक चेतना का संचार और आस्था की डुबकी लगाने का ये संयोग बेहद ही खास है। दुनिया भर के लोगों में इसके प्रति अटूट आस्था है और यही वजह है कि मां गंगा की संगम स्थली पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के दिग्गज यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनका परिवार भी शामिल है। उन्होंने न सिर्फ महाकुंभ में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि अपनी सेवाएं भी दी। अडानी समूह महाकुंभ में इस्कॉन के साथ मिलकर हर दिन हजारों की तादाद में तीर्थयात्रियों को महाप्रसाद भी उपलब्ध करा रहा है। संगम नगरी में पवित्र महाकुंभ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि प्रयागराज में हमारा अच्छा स्नान हो जाए, कि प्रयागराज में हमारा अच्छा स्नान हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अडानी समूह की अद्भुत सेवा। भोजन, धार्मिक ग्रंथ, वाहन, तीर्थयात्रियों की पग पग पर मदद। सादगी, सेवा, पूजा, दर्शन। महाकुंभ की अद्भुत महिमा है। मां गंगा के प्रति लोगों की अटूट आस्था है और इसमें डुबकी लगाने की चाहत हर किसी में होती है। लिहाजा मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर, राजस्थान जयपुर से आया हूँ मैडम। प्रताप। आस्था की डुबकी लगा ली? बिल्कुल लगा ली। कैसा लगा? अच्छा अनुभव, आनंद हुआ? बिल्कुल आनंद आया मैडम। क्या अमीर, क्या गरीब, बूढ़े, बच्चे, साधु, संत, हर कोई महाकुंभ में एक बार डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज लगातार आ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के जाने माने लोग महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने परिवार समेत प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर अद्भुत भक्ति और सेवा भाव का परिचय दिया। गौतम अडानी की सादगी और आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण ने दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर प्रेरित किया।
महाकुंभ के पावन स्थलों पर शीश झुकाकर अडानी परिवार ने जिस तरह धार्मिक पुण्य अर्पित किया, उसी तरह दुनिया का दिग्गज कारोबारी घराना होने के नाते अडानी समूह महाकुंभ में सनातन धर्म और करोड़ों तीर्थयात्रियों की सेवा में असाधारण योगदान दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में पहुंचकर अडानी परिवार ने त्रिवेणी संगम पर पूजा कर मां गंगा को नमन किया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने परिवार समेत इस्कॉन शिविर में पूजा अर्चना की। भगवान वेणी माधव की आरती करने के बाद उन्होंने भंडारा प्रसाद की रसोई में पहुंचकर सेवा की। कढ़ाई में उस समय सब्जी बन रही थी। गौतम अडानी ने कलछुले से सब्जी चलाई। प्रीति अडानी, दोनों बेटों और पुत्रवधू ने भोजन बनाने में अपनी सहभागिता दी। इसके बाद गौतम अडानी ने श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसाद वितरित किया। गौतम अडानी परिवार समेत बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पूरे अडानी परिवार ने श्री राम भक्त हनुमान जी की पावन आरती में भाग लिया। देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी परिवार समेत प्रयागराज की पुण्य भूमि पर स्थित आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर भी पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पूज्य स्वामी काशी मणि जी के मार्गदर्शन में 151 वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर प्रांगण में स्थित गीता प्रेस द्वारा निर्मित आरती संग्रह पगोडा पर गौतम अडानी ने श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया। गौतम अडानी जी आज सनातन के महापर्व महाकुंभ पर आज उनका सपरिवार आगमन हुआ। उन्होंने इस्कॉन मंदिर में जाकर अपनी रसोई में भोजन पकाया। उसके बाद त्रिवेणी संगम में आकर उन्होंने त्रिवेणी मैया के दर्शन किए, प्रणाम किया। उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी का उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद दक्षिण भारत का एकमात्र आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर पर वो पधारे और पधारने के बाद 51 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, आप उसको कह सकते हैं, उनका वैदिक वेलकम किया गया। उसके बाद चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने यहाँ पे शिखर दर्शन किया और हमारे मंदिर और कांची काम कोटि पीठ की तरफ से काशी मणि जी आज आए हुए थे। उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने शंकराचार्य जी को भी मानसिक प्रणाम किया। स्टे बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल स्टे है और इस्कॉन अडानी का जो ये फाउंडेशन है, जिन्होंने यहाँ महाकुंभ में इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इस्कॉन तो शुरू से ही जाना जाता है इन कामों के लिए और अडानी फाउंडेशन भी साथ में जुड़ा है, तो दोनों मिलकर जैसे कहते हैं ना कि 2 + 2 = 4 हो जाते हैं, तो वैसा कुछ हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मानवता का काम है ये। और जो इंतज़ाम है सारे बहुत अच्छे हैं, रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। अगर फिजिकल सेंस में भी हम पूछें तो, और खाना वगैरह सभी बहुत अच्छा है और सभी जो है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं।
और अडानी जी इसमें जुड़े हैं तो जिससे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उन्होंने भी बहुत अच्छा उनकी फाउंडेशन काम कर रही है आपके साथ मिलकर। और आप सभी को, अडानी जी के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस्कॉन के लिए, इस्कॉन में सभी जुड़े हुए टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगम की धरा को पुण्य भूमि बताते हुए गौतम अडानी ने विशाल महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो आम और नहीं है। सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। माँ गंगा का आशीर्वाद लेना उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ अडानी समूह के अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रशासन, सफाई कर्मियों और पुलिस वालों की भी प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गौतम अडानी ने प्रयागराज महाकुंभ को असाधारण अनुभूति करार दिया। उन्होंने महाकुंभ यात्रा के बारे में लिखा है, अद्भुत, अद्वितीय एवं अलौकिक। प्रयागराज आकर ऐसा लगा कि पूरी दुनिया की आस्था, सेवा भाव और संस्कृतियां यहीं मां की गोद में आकर समाहित हो गई हैं। कुंभ की भव्यता और दिव्यता सजीव बनाए रखने वाले सभी साधु संत, कल्पवासी एवं श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर शासन, प्रशासन, सफाई कर्मियों और सुरक्षा बलों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मां गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। ये आरती संग्रह है जी, इसमें अनेकों प्रकार की आरतियां हैं। जी। सभी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की आरती है और अडानी ग्रुप इसे बांट रहा है तो धर्म का प्रचार कर रहा है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अभूतपूर्व निर्वहन में अडानी समूह ने महाकुंभ मेले में सेवा और मदद की कई विशाल पहल की है। अडानी समूह महाकुंभ के दौरान विभिन्न मानवीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम बना रहा है। अडानी समूह के साथ मिलकर इस्कॉन प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को निःशुल्क महाप्रसाद परोस रहे हैं। इस बड़ी पहल के जरिए अडानी समूह महाकुंभ के इतिहास में सबसे विशाल भंडारा आयोजित कर रहा है। जिसके तहत रोजाना 60,000 से 80,000 यात्रियों को निःशुल्क महाप्रसाद बांटा जा रहा है। ये महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के दौरान की जाएगी। 45 दिवसीय महाकुंभ के दौरान 50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को भोजन कराने की उम्मीद है। ये विशाल भंडारा अडानी समूह की सेवा और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Mahakumbh, they have been placed as number one because their quality of food is so good and their maximum भीड़ इधर ही देख सकते हैं। और ये कार्य ये इतना बढ़िया काम आपने किया है। भगवान कृष्ण आपको आशीर्वाद देना चाहिए और अडानी भी इसको स्पॉन्सर किया है, उनको भी भगवान बना कर दे। सबसे ज्यादा प्रेम खुद के ऊपर होता है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में गीता प्रेस के आरती संग्रह पुस्तक की 1 करोड़ प्रतियां वितरित करने की घोषणा की है। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का महायज्ञ है। यह हमारे लिए अपार संतुष्टि का विषय है कि इस महायज्ञ में प्रतिष्ठित संस्थान गीता प्रेस के सहयोग से हम आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां कुंभ में आए श्रद्धालुओं की सेवा में निःशुल्क अर्पित कर रहे हैं। अडानी समूह ने 1 करोड़ धार्मिक पुस्तकों के ऐतिहासिक ऑर्डर के माध्यम से प्रतिष्ठित गीता प्रेस को सहायता प्रदान की है। साल 2014 से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही प्रतिष्ठित गीता प्रेस को इस अवसर के जरिए दोबारा उबरने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। गीता प्रेस की प्रशंसा करते हुए गौतम अडानी ने कहा, गीता प्रेस सनातन साहित्य के माध्यम से 100 वर्षों से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। प्रेस के सम्मानित पदाधिकारियों से मिलकर प्रेरणा प्राप्त हुई और गीता प्रेस के उत्कृष्ट सेवा कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने का सौभाग्य मिला। निस्वार्थ सेवा भाव और धर्म एवं संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है, जिसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है। महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु भी शामिल हैं। तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए अडानी समूह ने 100 गोल्फ कार्ट तैनात किए हैं। ये छोटी गाड़ियां श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के पवित्र स्नान परिसर तक ले जाने में मदद करती हैं। गौतम अडानी की महाकुंभ में यात्रा सामुदायिक सेवा के लिए समूह के व्यवहारिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। गौतम अडानी ने भक्तों को भोजन परोसने के साथ सफाई कर्मियों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की वजह से सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। अब पानी तो सफा हो जाएगा, वही 5 बजे तक पूरा पानी सफा हो जाएगा। हाँ, शाम तक पूरा साफ। अभी तो दोपहर सुबह से ज़्यादा भीड़ लग जाती है और जितना ही टाइम होता जाएगा उतना ही भीड़ कम होती जाएगी। 5 बजे से थोड़ा हल्का हो जाता है तो हमें भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अडानी समूह ने महाकुंभ में 25,000 सफाई कर्मचारियों को सेवा कार्य में लगाया है। वहीं अडानी समूह के 5,000 से अधिक कर्मचारी महाकुंभ में स्वयं सेवा कर रहे हैं। अडानी समूह महाकुंभ उत्सव के 45 दिनों तक तमाम सफाई कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। अडानी समूह की ये विशाल सेवा इतिहास के सबसे बड़े कॉरपोरेट समर्थन कार्यक्रमों में से एक है।
जो आध्यात्मिक सेवा को सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ती है।